नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर के इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौते के बारे में। ये समझौता कितना महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम करेंगे डिटेल में डिस्कशन। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में अब डिटेल में जानते हैं। तो भारत और यूरोपीय संघ ने लगभग 18 साल की लंबी बातचीत के बाद एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर सफलतापूर्वक साइन किया है। ठीक है, ये जो समझौता है ये माना जा रहा है कि भैया जितने भी अभी तक समझौते हैं उसमें जितने भी देशों के साथ किए गए हैं उसमें से सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट समझौता ये हो जाता है। इसे इसको मदर ऑफ डील्स कहा जा रहा है। ठीक है, वाणिज्य सचिव ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच एफटीए पर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी हो चुकी है और इस समझौते पर अब औपचारिक हस्ताक्षर तथा कानूनी अनुमोदन के बाद इसका क्रियान्वयन 2027 से शुरू हो जाएगा। समझौते का महत्व अगर हम वैश्विक स्तर पर समझें तो आप देखोगे कि एक साथ ये भारत ईयू एफटीए करीब 2 अरब लोगों वाले बाजार को जोड़ देगा, जिसमें भारत और प्लस ईयू शामिल होंगे। वैश्विक जीडीपी पे 25% और वैश्विक व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा ये कवर करता है। इससे भारत और ईयू के बीच व्यवसाय, निवेश और सेवा क्षेत्रों में सहयोग गहरा होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ऐतिहासिक, विश्व अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला और वैश्विक साझेदारी के लिए एक नया ब्लूप्रिंट बताया है। एफटीए के मुख्य प्रावधान तो भैया टैरिफ की कटौती होगी, करीब 96% से अधिक व्यापार पर ड्यूटीज यानी कि शुल्क हट जाएंगे। उदाहरण के लिए यूरोपीय कारें भारत में आयात शुल्क को 110% से घटा करके मात्र 40% किया जाएगा, जो कि चरणबद्ध तरीके से होगा। शराब, वस्त्र, चमड़े, विनिर्माण ये सारे सामान पर बड़े पैमाने से छूट मिलेगी। संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा जैसे कि आप देखोगे दूध, डेयरी, छोटे करों की श्रेणी, अनाज, इस पर सरकार जैसे हमेशा सिक्योर रहती है वैसे इस बार भी सिक्योर रखा है इस क्षेत्र को, क्योंकि ये हमारे भारत के लिए भाई जरूरी हो जाता है। तो हम इस क्षेत्र में ट्रेड डील साइन नहीं करेंगे। नाउ सेवाओं, निवेश और पेशेवरों की अगर हम आवाजाही जैसे क्षेत्रों में दोनों के बीच समझौते की दिशा तय करते हैं तो सेवाओं के व्यापार को यहां पर बढ़ावा मिलेगा। नाउ भारत ईयू व्यापार वर्तमान परिदृश्य तो वित्त वर्ष 2024 पक्षी में द्विपक्षीय व्यापार $136.5 बिलियन रहा। ठीक है, भारत का विनिर्माण $75.85 बिलियन और आयात आपका $60.6 बिलियन। समझौता लागू होने के बाद ये बढ़कर के आपका $200 बिलियन हो जाएगा। क्या फायदे हैं तो भारत के लिए भैया निर्यात बढ़ने के अवसर हो जाएंगे। रसायन, फार्मा, चमड़ा जैसी जो चीजें हैं वहां पर ईयू के साथ बाजार का संतुलन हो पाएगा। विदेशी निवेशों में वृद्धि और ईयू कंपनियां भारत में निवेश को प्राथमिकता देंगी। ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी और ईयू के लिए फायदे होंगे, जैसे कि भारतीय बाजार में ईयू उत्पादों के लिए बेहतर मार्केट, ईयू कंपनियों का भारत में उत्पादन, सेवा विस्तार, इससे मदद मिलेगी और वैश्विक व्यापार तनाव के बीच में एक जो वैश्विक प्रतिनिधित्व है वो भारत का बढ़ता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ आगे बात करते हैं प्रक्रिया अब क्या होगा। तो बातचीत पूरी हो गई है, ईयू की संसद और सदस्य देशों की मंजूरी आवश्यक है। भारत में कैबिनेट और संसद की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 2027 में ये लागू हो जाएगा। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज एंड दिस इज द मदर ऑफ डील्स व्हाट वी से अबाउट दैट। सो ये वीडियो यहीं पर अंत होता है। मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज लेट मी ऑन दिस ईमेल। तो तब तक के लिए नेक्स्ट जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हम उसको डिस्कस करेंगे एंड अगेन थैंक्स।